दोस्तों, अपने तगड़े अनुशासन के लिए जाने जाने वाली पार्टी बीजेपी में आजकल खूब तगड़ा खेल चल रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि तमाशा जो बंद कमरों में होता था अब खुलकर बकायदा मंचों पर आ चुका है और उसका ऐलान भी बीजेपी के दिग्गज नेता खुलेआम अपनी जुबान से कर रहे हैं। राजस्थान में देख लीजिए, वसुंधरा राजे के सिंधिया को आलाकमान ने जिस तरह से साइडलाइन किया, ऐसा लगा कि अब वसुंधरा रिटायरमेंट लेने ही वाली हैं। लेकिन राजनीति चीज ऐसी है दोस्तों, दिन किसके फिर जाए कुछ कह नहीं सकते। राजस्थान के एक वरिष्ठ पत्रकार से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि आजकल वसुंधरा राजे सिंधिया गजब के कॉन्फिडेंस में हैं, बहुत खुश रहती हैं। वसुंधरा न जाने क्यों इतनी खुश हैं, ऐसा कौन सा उनको खबर मिल गई है, ऐसी कौन सी चीज मिल गई, इतने कॉन्फिडेंस में रहती हैं। और कॉन्फिडेंस में इतना कि खुलेआम ऐसी बातें बोल रही हैं जिसको सुनकर लोग कह रहे हैं कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। तो वसुंधरा राजे ने कार्यक्रम में जो बात बोली उसका ऐलान भी खुद ही कर दिया सोशल मीडिया में। ये देखिए दोस्तों, वसुंधरा ने करीब 18-19 घंटे पहले ये पोस्ट शेयर किया जिसमें वो खुद लिख रही हैं, लोगों को पीतल की लौंग क्या मिल जाती है, वो अपने आप को सराफ समझ बैठते हैं। क्या बात है, मतलब पीतल की लौंग अगर किसी को मिल गई तो वो अपने आप को सराफ मतलब ज्वेलर समझने लगता है। किसी को पीतल की लौंग के बराबर अगर कोई उपहार सा मिल जाए तो वो अपने आप को ज्वेलर समझने लगता है। कहने का तात्पर्य वसुंधरा राजे का यही था, मतलब किसी को जरा सा अगर मिल जाए तो वो अपने आप को खामखा पता नहीं क्या समझने लगता है। एक तरह का मुहावरा है ये। और वसुंधरा ने मुहावरा किसके लिए पढ़ा, कौन पढ़ा, अब इसको लेकर राजस्थान में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दोस्तों, राजस्थान में वसुंधरा को जिस तरह से साइडलाइन किया गया और पर्ची के जरिए एक नाम रखा गया भजन लाल का। दोस्तों, भजन लाल शर्मा एक ऐसे नेता हैं जिनको सीएम बनने से पहले राजस्थान के लोग भी ठीक से नहीं जानते थे, लेकिन भाई मोदी जी का आशीर्वाद उनके हाथ पर था और मोदी जी ने अपने दम पर राजस्थान में चुनाव भी जीते थे। वसुंधरा को तो राजस्थान चुनाव में ही साइडलाइन कर दिया गया था, इसीलिए मोदी जी की चली और मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर ये नाम तय किया कि भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन राजस्थान में ये जो फैसला दोस्तों बीजेपी ने लिया है ना, अब उसके शुरुआती रुझान आने लगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, राजस्थान के पत्रकार से मेरी बात हो रही थी, वरिष्ठ पत्रकार है, वो बता रहे थे कि स्थितियां राजस्थान में बहुत खराब है। भजन लाल शर्मा ना तो अच्छे प्रशासक के तौर पर, ना ही अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर पॉपुलर है। अब भी राजस्थान के लोग उन्हें नहीं जानते और एक जन नेता के तौर पर अपनी छवि छोड़ पाने में वो नाकामयाब रहे हैं। इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि लोकसभा चुनाव में जबरदस्त नुकसान कांग्रेस ने करके दिखाया बीजेपी का राजस्थान में, उस राजस्थान में जिसने एक तरह से क्लीन स्वीप की थी। 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान ने क्लीन स्वीप की थी, लेकिन ठीक उसके कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए और राजस्थान में बीजेपी की टाइम फिस हो गई। ये इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि जिस शख्स पर मोदी और अमित शाह ने विश्वास जाहिर किया, जिनके नाम की पर्ची निकाली, जिनको सीएम बनाया, वो एक तरह से रबर स्टैम्प सीएम बन के रह गए, वो एक पॉपुलर नेता नहीं है। इसीलिए वसुंधरा ने ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पानी में कंकड़ फेंकना शुरू कर दिया है, टेस्टिंग द वाटर्स, यानी कि पानी टेस्ट करना शुरू कर दिया है कि पानी कितना उबला है, कितना गर्म है, हाथ डाला जा सकता है कि नहीं डाला जा सकता है। वसुंधरा ने दोस्तों एक कार्यक्रम में जो बात बोली, अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि ये जो बात थी ये मुख्यमंत्री के लिए थी, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के लिए थी तो फिर क्यों ना माना जाए कि ये बात मोदी जी के लिए वसुंधरा ने बोली थी। दोस्तों, वसुंधरा राजे ने सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के अभिनंदन समारोह में बात बोली, जिसको सुनकर लोगों ने कहा कि अचानक से वसुंधरा इतनी मुखर कैसे हो गई है। वो वसुंधरा जिनके लिए बोला जा रहा था कि अब तो इनका रिटायरमेंट का प्लान आ गया, कहीं वो अपनी पार्टी के साथ कोई खेल करने की तैयारी तो नहीं कर रहे। वसुंधरा ने खुलकर एक बात बोली और कहा, ओम माथुर चाहे कितनी ही बुलंदियों पर पहुंच गए, लेकिन इनके पैर हमेशा जमीन पर ही रहते हैं, इसीलिए इनके चाहने वाले भी असंख्य हैं, वरना कई लोगों को पीतल की लौंग क्या मिल जाती है, वे खुद को सराफ समझ बैठे हैं। वाह! अब देखिए, वसुंधरा अपनी पूरी बोली हुई बात को कोट करके सोशल मीडिया में शेयर कर सकती थी, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी बात जो उन्होंने ओम माथुर के जरिए किसी को बोली, उसमें किस लाइन को कोट किया, ये आखिरी वाली, कि अगर किसी को पीतल की लौंग मिल जाए तो वो खुद को सराफ समझ बैठते हैं। तो भाई किसको मिल गई पीतल की लौंग और कौन समझने लगा अपने आप को सराफ? लोग कह रहे हैं कि ये भजन लाल शर्मा को निशाने पर लेने का एक तरह से एक हिंट थी, एक बयान था। वसुंधरा भजन लाल शर्मा को निशाने पर ले रही थी। लोग तो ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि वसुंधरा अचानक मुखर हो गई हैं, कहीं अपनी पार्टी से बगावत तो नहीं करने वाली हैं। तो मैं एक बात बता दूं आपको दोस्तों, वसुंधरा अचानक से मुखर नहीं हुई है, वसुंधरा पिछले कई दिनों से मुखर है। 24 जून 2024 को भी इसी साल, मतलब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, वसुंधरा राजे ने पाला बदलने वाले नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा था कि आज लोग उस उंगली को पहले काट देते हैं जिसे पकड़कर चलना सीखते हैं।
उस वक्त एक कार्यक्रम में वो बोल रही थी, लेकिन तब भी लोगों ने कहा था कि किसको निशाने पर लेने की कोशिश कर रही है। दोस्तों ये बात सही है कि भजनलाल शर्मा को अगर आप वसुंधरा राजे के आगे अभी भी खड़ा करते हैं तो वो उनकी बराबरी नहीं कर सकते। बात अलग है कि राजे से आला कमान की कभी बनी नहीं, हमेशा खटपटी रही, लेकिन आप फिर भी राजे के सामने अब तक कोई बड़ा नेता नहीं खड़ा कर पाए। मोदी और अमित शाह ने सीएम भले ही अपनी मर्जी का बना दिया, लेकिन राजस्थान में अब तक जो एक्सेप्टेबिलिटी राजे की है, वसुंधरा की है, वो अब तक किसी भी बीजेपी नेता की नहीं है। मतलब पैन राजस्थान चेहरा वसुंधरा ही है, अब तक वही है, और यही वसुंधरा की सबसे बड़ी ताकत है। और जानते हैं राजनीति का यही उसूल है, आप कितने भी बड़े नेता हों, लेकिन अगर बहाव नदी का आपकी तरफ नहीं है ना, तो नेता शांत बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही नेता देखता है कि बहाव जो है वो विरोधी की तरफ से उल्टा चल रहा है, मतलब विरोधी जो है अभी संघर्ष कर रहा है, खट से राजनीति में आदमी अपनी चाल चल देता है। ये सब तो तब हो रहा है दोस्तों जब अभी विधानसभा चुनाव के नतीजे भी नहीं आए हैं। देखिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा में तो इलेक्शन की डेट्स भी आ चुकी हैं, लेकिन पता नहीं मोदी जी विदेश दौरों पे क्या कर रहे हैं। अब तक तो उनको हरियाणा या जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए चले जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी भी मान चुकी है कि दोनों राज्यों में उसकी दाल नहीं गलने वाली है, और अगर ऐसा है तो फिर महाराष्ट्र और झारखंड में क्या हो जाएगा। अब आप सोचिए दोस्तों, फरवरी या मार्च तक तो दिल्ली, झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हरियाणा, इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके होंगे। दोस्तों इन 5 राज्यों में 4-1 से भी अगर बीजेपी हारती है, मतलब 4 राज्यों में हार जाए और 1 में सरकार बना ले, झारखंड में शायद बना ले। हालांकि लोग तो कह रहे हैं कि 5-0 से हारेगी, 1 में भी नहीं बनाएगी, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ 5-1 से अगर बीजेपी हारती है तो सोचिए वसुंधरा जैसे लोग जो घात लगाए बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में कमजोर होते जाएं, ये क्या हाल करेंगे। ऐसा फिर कोई दिन नहीं जाएगा जब मोदी जी को अपने सहयोगियों को छोड़िए, अपने पार्टी के नेताओं की इस तरह की बयानबाजी नहीं सुननी पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है कि इस तरह की बयानबाजी इशारों के जरिए वसुंधरा मुख्यमंत्री भजनलाल के लिए बोल रहे हो, लेकिन भजनलाल को जानता कौन था दोस्तों। भजनलाल शर्मा तो मुख्यमंत्री बने ही इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह उनको सीएम बनाना चाहते थे, और अभी अगर मोदी जी चाहें तो वो अभी सीएम पद उनको छोड़ना पड़ जाएगा। लेकिन वसुंधरा ये बात जानती है कि अभी वो सिर्फ इशारों में बोलने की हैसियत रखती हैं। आने वाले फरवरी या मार्च तक के महीने में जब विधानसभा चुनाव की हार के बाद अगर बीजेपी हार जाती है तो आप सोचिएगा दोस्तों, ये जो बयानबाजी ये खुलकर होगी, फिर तो नाम लिए जाएंगे, और उसके बाद लगातार नाम लेने के बाद ये इस तरह की बयानबाजियां खूब सुर्खियां बनेंगी, हेडलाइन बनेगी। मतलब मोदी जी इस वक्त 2 धारी तलवार पर चल रहे हैं, इधर सहयोगियों का दबाव बढ़ता जाएगा। गठबंधन की राजनीति में तो ऐसा ही होता है, जैसे जैसे आप चुनाव हारते हैं, जो गठबंधन का सबसे बड़ा दल होता है, जैसे जैसे वो राजनीतिक तौर पर कमजोर होता है, जो गठबंधन की सहयोगी पार्टियां हैं, 4 सांसद वाली पार्टी, 2 सांसद वाली पार्टी, 1 सांसद वाली पार्टी भी अपना दबाव और तगड़ा करती है, सरकार पर और दबाव बनाती है, और ऊपर से पार्टी के अंदर का दबाव। वसुंधरा राजे सिंधिया अकेली नेता थोड़ी हैं जिनको साइडलाइन किया गया है, बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको साइडलाइन किया गया है। कुछ दिल्ली में अकोमोडेट हो गए, कुछ ने अकोमोडेट होने से मना कर दिया। बता आप ये सोचिए फरवरी के बाद ऐसे कितने नेता हैं जिनकी खुली बयानबाजी शुरू हो जाएगी। आखिर उस संकट से कैसे जूझेंगे मोदी जी, क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।